गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लास्ट क्लास क्वेश्चन कर रहे थे एडिशन सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स का। आज भी 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास क्वेश्चन देख रहे थे, तो पहले 2 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। तो इफ़ ए डायगोनल दिया है 2 -5 9, तो इसको मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? इसको मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा? डायगोनल बोला है, तो डायगोनल 2 0 0 0 -5 9 -5 0 0 0 9। मैट्रिक्स यहाँ तक आया समझ में? मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स बी 1 1 -4, तो क्या हो जाएगा? 1 1 -4 किस में होगा? डायगोनल में होगा। उस डायगोनल का नाम क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसको कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 1 0 0 0 -4। और मैट्रिक्स सी क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स सी दिया है डायगोनल -6 3 4, तो -6 3 4 किस में आएगा? प्रिंसिपल डायगोनल में आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? -6 0 0 0 3 0 0 0 4। तो ए मैट्रिक्स हो गया, बी मैट्रिक्स हो गया, सी मैट्रिक्स हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द 2a + 3b - 5c। तो हम यहाँ से 2a फाइंड करेंगे। 2a, तो मैट्रिक्स ए में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट होगा सब में 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है? 2a है तो क्या होगा? 2 क्या होगा? जो भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 2a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2a का वैल्यू 4 0 0 0 -10 0 0 0 18। उसके बाद हम 3b का, तो 3b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स बी में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो जितना एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितना है मैट्रिक्स बी में? 9 एलिमेंट है। तो 9 एलिमेंट है तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 3 0 0 0 3 0 0 0 -12। अब सी में क्या करना है? 5c। तो क्या करेंगे? मैट्रिक्स सी में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना एलिमेंट है, टोटल कितना एलिमेंट है? 9 एलिमेंट है, तो उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -30 0 0 0 15 0 0 0 20। यहाँ तक बात आई समझ में? चलिए, उसके बाद क्या बोला है? 2a + 3b - 5c का वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं 2a + 3b - 5c। तो 2a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 2a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 4 4 0 0 0 -10 0 0 0 18 प्लस 3b मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 3b मैट्रिक्स क्या है? 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
-12 -5C मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 5C मैट्रिक्स क्या होगा? -30 -30 0 0 0 15 0 0 0 20। तो पहले क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3 और इसका भी ऑर्डर क्या है? 3/3। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे? 4 + 3 कितना होगा? 7। 0 + 0 कितना होगा? 0। 0 + 0 कितना होगा? 0। 0 + 0 कितना होगा? 0। -10 + 3 कितना होगा? -7। 0 + 0 क्या होगा? 0। 0 + 0 कितना होगा? 0। 0 + 0 कितना होगा? 0। 18 + -12 तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 18 - 12 6 माइनस -30 0 0 0 15 0 0 0 20। अब इसको माइनस करते हैं तो इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7 - -30 तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 30 37। 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 -7 -15 -22 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 6 - 20 -14। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? यही मेरा आंसर होगा। आया समझ में? नोट डाउन करिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए मैट्रिक्स दिया है 0 2 3 -4, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2/2। अब वैल्यू किसका पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ b - a - k। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया है ना, देखिए यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, k = दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? k a = 0 3a 2b 24। और यहाँ पर k ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ए मैट्रिक्स 0 2 3 -4 0 3a 2b 24। हम आपसे क्या बोले हैं कि मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इस सब में मल्टीप्लाई होगा, जितना एलिमेंट है सब में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k × 0 0, ये क्या हो जाएगा? 2k, ये क्या हो जाएगा? 3k, और ये क्या हो जाएगा? 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 3a 2b, और ये क्या हो जाएगा? 24। ये दोनों का ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2। जब 2/2 का ऑर्डर हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कंपेयर करेंगे। तो देखिए 0 = 0 हो जाएगा,
2k इक्वल टू क्या होगा 3a, 2k इक्वल टू 3a। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया 2 ठीक है, यहाँ बात आई समझ में। 3k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू 2b, तो b का वैल्यू क्या होगा 3k/2। यहाँ तक आई बात समझ में। और यहाँ पर देखिए -4k इक्वल टू क्या है -4k इक्वल टू 24, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा -6 आएगा। k का वैल्यू कितना आ गया -6। तो अब क्या करेंगे a का वैल्यू कितना है a इक्वल टू 2k/3, तो यहाँ पर k का वैल्यू -6 पुट करेंगे, 2 इक्वल टू -6/3, ये क्या हो जाएगा -4। a का वैल्यू, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k/2, तो 3 इंटू -6/2, ये कितना हो जाएगा -9। ठीक है, अब वैल्यू किसका पूछा है b - a - k, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा b - a - k का वैल्यू, b का वैल्यू -9, a का वैल्यू +4 और k का वैल्यू +1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1 के इक्वल। आया समझ में। तो हमसे क्या पूछा था b - a - k का वैल्यू, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, 2 मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखिए कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो लिखेंगे लेट मैट्रिक्स A एंड B, लेट मैट्रिक्स A एंड B, लेट मैट्रिक्स A एंड B। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स A का ऑर्डर m/n एंड B का ऑर्डर जो होगा मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p का। ठीक है, बात आई समझ में। अब देखते हैं फर्स्ट, जब AB को मल्टीप्लाई हम करेंगे, AB मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या है m/n, तो m/n और B का कितना है A पहले है तो उसका ऑर्डर लिखे। पहले हमको डिसाइड करना होगा कि जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो पहले m/n लिखे और दूसरा क्या है B का n/p। तो देखिए यहाँ पर n क्या है दोनों में सेम है। ठीक है, तो जो AB को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा मेरा ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा m/p का। ठीक है, क्या आएगा m/b का, m/p, जो AB को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आएगा क्या आएगा m/p। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू बी फॉर्म्ड, यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स टू बी formed, order of matrix to be formed, order of matrix to be formed, that is order of
ऑर्डर ऑफ ए बी। तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, एम बाई पी। अब देखेंगे यहाँ पर ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन। देखिए इधर ए का ऑर्डर क्या है, एम बाई एन, और बी का ऑर्डर क्या है, एन बाई पी। तो यहाँ पर जो एन है दोनों में क्या है, सेम है। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटरनल नंबर आर सेम। लिखिए इंटरनल नंबर आर सेम इफ internal number are same then multiplication is possible। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। जब इंटरनल नंबर सेम होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे सो ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल। ठीक है, ए बी इज पॉसिबल। अब इसका सेकेंड देखते हैं। जब हम बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सेकेंड, जब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का ऑर्डर क्या आएगा, बी का ऑर्डर एन बाई पी, एन बाई पी, और ए का ऑर्डर एम बाई एन। लेकिन यहाँ पर पी और एम इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ इंटरनल नंबर आर नॉट सेम then multiplication is not possible, then multiplication is not possible, ठीक है। जब इंटरनल नंबर सेम नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में है। अब देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रो और कॉलम लेते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम से। लेकिन डिटर्मिनेंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट में यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, रो बाई रो करते हैं, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, और कॉलम बाई कॉलम। लिखिए, तो जब डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका 4 मेथड होता है। फर्स्ट होगा, देखिए रो बाई रो, ठीक है। सेकेंड कॉलम बाई कॉलम, ठीक है। थर्ड रो बाई कॉलम, और फोर्थ कॉलम बाई रो। तो हम डिटर्मिनेंट में 4 मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में हम कैसे करते हैं, रो और कॉलम को लेकर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात आया समझ में। अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, और सी मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, नोट डाउन हो गया। अब चलिए देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, 1
2 -1 3। बी मैट्रिक्स क्या है? 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3। देखिए यहाँ पर दिया है ए बी, तो पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए ए बी, तो ए बी का ऑर्डर क्या है? 2/2। ए का ऑर्डर 2/2, बी का ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल नंबर सेम आ गया, इंटरनल नंबर सेम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 2/2 होगा। तो ए बी, जो ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा क्या आएगा? 2/2 का। तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम पहले क्या करें? ए मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 -1 3। और बी मैट्रिक्स क्या होगा? 2 1 2 3। कोई दिक्कत? हम कैसे बोले हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो थर्ड सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी जो मेरा होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 और इधर हम कॉलम ले लिए। बात आई समझ में? 2 2। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 1 3। बात आई समझ में? अब क्या करेंगे? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 3 2 2। ठीक है, सेकेंड रो समझ में आ रहा? -1 3 और सेकेंड कॉलम क्या है? 1 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं। 1 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, तो क्या लिखेंगे? 1 × 2। क्या करेंगे? 1 × 2 प्लस 2 × 2। तो 1 × 2 प्लस 2 × 2। क्लियर? इसमें भी क्या करेंगे? 1 × 1। तो 1 × 1 प्लस 2 × 2 × 3। क्लियर? -1 × तो -1 × 2 प्लस 3 × 2 -1 × 1 -1 × 1 प्लस 3 × 3। यहाँ तक आया समझ में? कोई दिक्कत? तब इसको क्या लिखेंगे? जो मेरा ए बी आएगा, ए बी मैट्रिक्स 1 × 2 2 प्लस 2 × 2 4। तो कितना आ जाएगा?
यहाँ पर 2 + 4, ठीक है। 1 × 1 1, 1 + 6, -1 × 2 -2 + 6, -1 + 9। तो यहाँ पर जो ए बी का मैट्रिक्स होगा 6 7 4 8, ये 2/2 का मैट्रिक्स होगा। क्लियर? बात आई समझ में? यहाँ तक नोट डाउन करिए। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर -1 नहीं है, 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलिए इसको भी हम करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले ए बी जो होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2 और इसका ऑर्डर 2/2, ठीक है। उसका ऑर्डर भी 2/2। तो ए का ऑर्डर क्या है? 2/2, बी का ऑर्डर 2/2। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे तो इंटरनल नंबर क्या आ गया? इंटरनल नंबर आर सेम आया, इंटरनल नंबर आर सेम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2, यही होगा ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यही ना लिखते हैं, यही ना होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए ए बी, ए क्या दिया है? 1 2 -2 3, 2 1 2 3, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसको लिखने का तरीका 1 2 1 2 और कॉलम में क्या आ जाएगा? 2 2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो क्या है? 1 2 1 2 और सेकंड कॉलम क्या है? 1 3 1 3। वैसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 2 3 और फर्स्ट कॉलम 2 2, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 3 -2 3 1 3। बात आई समझ में? ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? 1 × 2 1 × 2 प्लस 2 × 2, 1 × 1 प्लस 2 × 3 -2 × 2 -2 × 2 प्लस 3 × 2 -2 × 1 प्लस 3 × 3। तो ए बी मैट्रिक्स 1 × 2 2 और 2 × 2 4, कितना आ जाएगा? 6। 1 × 1 प्लस 3 × 2 6 7
-4 + 6 2 आएगा, ठीक है। +9 -2 7, ये ऑर्डर क्या हो गया 2/2, ये भी आया, लिखिए। अब बी ए फाइंड करिए। अब चलिए बी ए फाइंड करते हैं। नहीं, हाँ बी सी फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया, आया समझ में यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए बी, तो ए बी सी, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी, तो ए बी का मैट्रिक्स क्या है 6 7 2 7, और सी का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा -3 1 2 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको जब लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 7 -3 2, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको क्या लिखेंगे 6 7 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 7 -3 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 7 1 0। यहाँ तक आई बात समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, तो ए बी सी, तो क्या आ जाएगा 6 × -3 -18 प्लस 14, 6 × 1 6 प्लस 0, 2 × -6 प्लस 14, 2 × 1 2 प्लस 0, तो -18 प्लस 14 -4, 6 प्लस 0 6, -6 प्लस 14 8, 2 प्लस 0 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, नोट डाउन करिए। ये मेरा LHS का वैल्यू आया, LHS ब्रैकेट में AB × C का वैल्यू, ठीक है, -4 6 और 8 2। अब क्या करना है, RHS में क्या दिया है, RHS में दिया है ABC, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे। तो देखिए BC का ऑर्डर क्या होगा, B का ऑर्डर क्या है 2/2 और C का ऑर्डर क्या है 2/2। तो यहाँ पर देखिए इंटरनल नंबर क्या आ गया, सेम आ गया। तो जब इंटरनल नंबर सेम होगा तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा
तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स BC कितना आ जाएगा 2/2 का। ठीक है, अब BC फाइंड कर लेते हैं। BC तो मैट्रिक्स B क्या दिया हुआ है, B का मैट्रिक्स 2 1 2 3 और C का मैट्रिक्स क्या दिया है -3 1 2 0। यहाँ तक बात आई समझ में? कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो कॉलम लेते हैं तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करेंगे 2 1 2 1 और फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा -3 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 1 1 0। फिर क्या करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 -3 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0। यहाँ तक आया समझ में? अब क्या करेंगे BC, तो BC इक्वल टू तो क्या हो जाएगा -6 + 2 -6 + 2। फिर क्या हो जाएगा 2 × 1 2 2 + 0 2 × -3 -6 + 6 2 × 1 2 + 0। तो यहाँ से BC क्या आ गया -4 2 0 2। अब RHS में क्या दिया है ABC, A और ब्रैकेट में BC दिया है, तो मैट्रिक्स A क्या होगा 1 2 -2 3 और BC क्या है -4 2 0 2। ठीक है, तो इसको जब करेंगे तो यहाँ से देखिए समझ में आ रहा है, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 -4 0 1 2 2 2। सेकेंड रो -2 3 फर्स्ट कॉलम -4 0 -2 3 सेकेंड कॉलम 2 2। बात आई समझ में? उसको लिखेंगे ABC, ABC क्या आ जाएगा 1 × -4 -4 + 0 1 × 2 तो 2 + 4 -2 × -4 8 + 0 -4 + 6। इसका वैल्यू कितना आ गया -4 6 8 2। यही है ना, कोई दिक्कत? -4 6 8 2। तो यहाँ पर बोलेंगे वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई करना था, ये क्या हो गया ABC
इक्वल टू ए बी सी। ये आपस में क्या हो गया, इक्वल है। तो LHS इक्वल टू RHS। AB इंटू सी का वैल्यू देखिए, -4682 नहीं आ रहा था, और ABC का भी वैल्यू -4682। तो दोनों LHS इक्वल टू RHS यही वेरीफाई करना था। कोई दिक्कत, बात आई समझ में? तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, A B प्लस C, ये क्या हो गया, LHS। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले A मैट्रिक्स, अच्छा ठीक है, चलिए हमको यही करना है ना, AB प्लस AC, AB प्लस AC। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, B प्लस C। तो B मैट्रिक्स क्या है, 2 1 2 3, प्लस C मैट्रिक्स क्या है, -3 1 2 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस -3 -1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 0 3। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर A मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -2 3, और B प्लस C मैट्रिक्स क्या है, -1 2 4 3। तो इसको मल्टीप्लाई, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 1 2, और कॉलम क्या हो जाएगा, -1 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2, और सेकेंड कॉलम क्या होगा, 2 3 2 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 3 -1 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 3, और सेकेंड कॉलम क्या है, 2 3। कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिक। तो यहाँ से A B प्लस C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 -1 प्लस 8, 2 प्लस 6, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू, ठीक है, -2 इंटू -1 2 प्लस 12, -2 इंटू 2 -4 प्लस 9। तो A B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 8 14 5। कोई दिक्कत? लिखिए। अब आया समझ में? अब क्या करेंगे, RHS में AB बोला है, AB प्लस AC। तो यहाँ से हम RHS का बात करें तो AB, तो AB तो देखिए यहाँ पर A का वैल्यू क्या है, 1 2 -2 3, और 2 1 2 1 2 3। तो इसका भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 3 yes सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम -2 3 2 2 सेकेंड रो -2 3 1 3 1 3 बात आई समझ में? तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या होगा? ए बी का वैल्यू 2 + 4 क्या करेंगे? 1 × 2 + 2 × 2 तो 2 + 4 1 × 1 + 6 -4 + 6 -2 + 9 तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया? 6 7 2 7 ठीक है। ए बी का वैल्यू। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है? एसी का ए सी का करना है। तो इसको आप क्या करिएगा? यहाँ पर लिख लीजिए। ए बी का वैल्यू मेरा आया, ए बी का वैल्यू 6 7 2 7 ठीक है। और यहाँ से ए बी + सी का वैल्यू 7 8 14 5 यहाँ तो कोई दिक्कत? ए सी तो ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 सी क्या होगा? -3 1 2 0 चलिए इसको भी मल्टीप्लाई करने आता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 2 -3 2 1 2 1 0 सेकेंड रो -2 3 -3 2 -2 3 1 0 ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 + 4 1 × -3 -3 + 4 -3 + 4 1 + 0 6 + 6 -2 + 0 तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 1 12 -2 ठीक है। तो यहाँ से मेरा ए सी का वैल्यू आ गया 1 1 12 -2। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे ए बी + ए सी, ए सी ना। तो ए बी का वैल्यू 6 7 2 7 ए सी का वैल्यू 1 1 12 -2। ये दोनों को जब ऐड करेंगे 7 8 14 5 तो यहाँ से हम बोल सकते हैं LHS = RHS ठीक है। तो यहाँ से ए बी + सी = ए बी + ए सी वेरीफाई ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। इसमें कुछ डाउट? थैंक यू।